तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये छोटा सा एक कंसेप्चुअल वीडियो है जो हर एक यानी कि जो वेव फॉर्म वाली वीडियो होगी उसके तो स्टूडेंट्स ये वो आपकी प्रॉब्लम है 6.27 जिसके लिए आपको वो मैं चीज़ें बता रहा था। देखें इंडक्टर वाली ये वो प्रॉब्लम है। देखें वो कह रहा था करंट की बात कर रहा है इन अ 30 मिली हेनरी इंडक्टर, यानी ये उसकी इंडक्टेंस है L इज़ इक्वल टू 30 मिली हेनरी। वो कह रहा है इस शोन इन फिगर डिटरमाइन कीजिए उसकी, यानी ये फिगर आपको करंट की फॉर्म गिवन है वेव फॉर्म, आपने उसकी इंडक्टर वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रा करनी है। तो वेव फॉर्म के वोल्टेज वेव फॉर्म के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया इंडक्टेंस का कि वो हमारे पास होता है इंडक्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज इंडक्टेंस यानी कि L इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों डायरेक्ट हम इसके वोल्टेज ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखें किस तरीके से, जैसे कि आपको पता है डेरिवेटिव के लिए हम स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे वही हमारा डेरिवेटिव होगा, बिकॉज स्लोप इज़ अ चेंज एंड डेरिवेटिव इज़ आल्सो अ चेंज। ठीक है, यानी कि स्लोप और डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगर हम इसके ऊपर स्लोप फार्मूला लगाएंगे तो यानी हम डेरिवेटिव ही फाइंड आउट कर रहे होंगे, और उसके साथ जब एल को ज़रब दे देंगे तो वोल्टेज आ जाएंगे। तो जस्ट हम देखें डाटा फाइंड आउट करने लगे हैं। वोल्टेज इज़ इक्वल, तो ये आपने एक दफ़ा मेंशन ऐसे करना है। आप भी चाहें तो ऐसे एक सिंगल स्टेप में कर सकते हैं मेरी तरह, लाजमी नहीं है कि दो ये पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट अलहदा से करें फिर दूसरी चीज़ अलहदा से, ऐसे ज़रूरी नहीं होता। अब देखो बच्चों चेंज चेक करना स्टार्ट करें। देखें सबसे पहले मेरे पास से यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज आया, ये एक स्लोप बन रही है, इस स्लोप को फाइंड आउट करना है हमने। तो जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब देखें करंट भी मिली में है मेरे पास, y एक्सिस भी मिली में है और करंट एक्सिस भी मिली में है, टाइम भी मिली में है। तो दोनों के मिली में होने की वजह से मिली मिली से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी ऐसे मिली आएगा और बटे में भी ऐसे मिली आएगा साथ में, तो मिली मिली से कट चुका होगा। चलें आपकी एक दफ़ा ना अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों के साथ ऐसे लिख के भी बता देता हूँ। देखें दोनों वैल्यूज़ मिली में है, तो मिली मिली से कटने की वजह से यानी कि डायरेक्ट आपको अब मिली के ऊपर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज़ पे ही ध्यान दो। तो देखो 0 से लेके मेरी वैल्यू यानी ये पॉइंट था इनिशियल, अब ये वैल्यू मेरा ये पॉइंट है मेरा फाइनल। तो फाइनल पॉइंट पे ज़रा देखें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 120 है। ठीक है, तो ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, यहाँ ये मेरा x2 है, ये y2 है, तो फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ y2 माइनस y1 यानी होगा 120 माइनस 0। 120 यहाँ पे आप रफ फॉर्मूले में करते जाएं, 120 माइनस 0, ये आप सिर्फ अभी डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, ये स्लोप का फार्मूला। इंडक्टेंस पहले लिख लें, यहाँ पे कितनी है इंडक्टेंस 30 मिली, 30 मिली के साथ हमने डेरिवेटिव को ज़रब देनी है। ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो रहा है स्लोप की मदद से इस मतलब के हिस्से के लिए। तो 120 माइनस 0 यानी ये हो गया y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 0 होगा। तो देखो बच्चों ये कितना आ रहा है, ये 120 ओवर 10 आएगा जो कि 10 से कट जाएगा और 12 रह जाएगा, तो 12 आता है ये। और अपने 12 को 3 से ज़रब दें तो 360 बनेगा। अगर मिली को आप कैंसिल करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.36 वोल्ट। आप ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 0.36 वोल्ट आएगा। यही बनता ना 12 ज़रबे 3 36 आएगा, 360 आएगा। हाँ बिल्कुल बच्चों यही बनता है, एग्जैक्ट यही आता है। अब आपने साथ में टाइम भी मेंशन करना है जो आपने लिया है 0 मिली सेकंड, ये यानी कि किसका डाटा, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने टाइम का डाटा निकाला है, यानी कि इंडक्टर की क्या वैल्यू बताई है। 0 मिली सेकंड से लेकर हमने 10 मिली सेकंड तक का इंडक्टर का ज़रा फोकस निकाला कि क्या था वोल्टेज के लिए। बच्चों होता गया, मैं आपको असल कंडीशन बताता हूँ। अपने जो है ना अपना इंडक्टर, उसमें से जब करंट गुजरता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होने से उसमें वोल्टेज स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा चक्कर है। ठीक है, यानी जिस जिस लिहाज से उसमें से करंट गुजरेगा उस लिहाज से उसमें वोल्टेज जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये सारा चक्कर है। तो लिहाजा देखें इतनी आपको समझ आ गई। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्लोप देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है 10 से 20 तक का, उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी कि आपके पास इंडक्टर की वैल्यू तो पुट होगी 30 मिली, लेकिन चेंज ना होना मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो आपके पास इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आने की वजह से आपके पास क्या होगा जी, यहाँ पे 0 वोल्ट आंसर आएगा। आप किसी भी वैल्यू से 0 को ज़रब दे दो 0 ही आना। तो डायरेक्ट जो आपके जहाँ पे जितने यानी कि जितने लम्हे के लिए जितने टाइम के लिए आपके पास वैल्यू कांस्टेंट रही है, यानी आपकी स्लोप कांस्टेंट आ रही है, वहाँ पे आपने एग्जैक्ट उसी वक्त 0 लिख देना करना है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की उस पॉइंट पर। तो ये टाइम था 10 मिली सेकेंड से लेकर 20 मिली सेकेंड तक का। अब हम आगे बात करते हैं। देखें फिर हमारे पास ये स्लोप आ रही है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे कितनी वैल्यू है बच्चों, x की 20, y की है हमारे पास फिर से 120, तो ये x1 और y1 है। अब ये x2 और y2 होने वाला है। यहाँ पे x की क्या वैल्यू है 30,
और y की वैल्यू है हमारे पास 60। ठीक है जी। तो ये हमारा x2 और y2 है, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है हमारी स्लोप का और वो इनिशियल पॉइंट है। यानी हम ऐसे चल रहे हैं बच्चों, ये हमारा फाइनल, यानी यहाँ पे हमने रुके हैं तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, और जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था इनिशियल। डेट्स वाई ये x2 y2 है और वो x1 और y1 है। तो फिर से y2 माइनस y1 यानी कि 60 माइनस 120 आएगा ऊपर बटे में x2 माइनस x1 यानी कि 30 माइनस 20। तो देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, -60/10 यानी कि -60/10 कितना आएगा, -6 आ जाएगा। तो देखें 30 मिली मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है, क्योंकि ये -6 आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो बच्चों 30 को अगर हम 6 से ज़रब देते हैं तो 180 आएगा। 180 यानी -0.18 आ जाएंगे वोल्ट। आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे। मिली क्योंकि 10⁻³ होता है बच्चों, इतना याद रखिएगा। मिली आपके पास 10⁻³ होता है, ये जो मिली है। तो ये टाइम कितने टाइम इंटरवल में वैल्यू आई है, 20 मिलीसेकंड से 30 मिलीसेकंड के बीच में। अब आगे की वैल्यू आप फिर से देख सकते हैं, 30 मिलीसेकंड से 40 मिलीसेकंड के टाइम इंटरवल में फिर से वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि कांस्टेंट बिहेवियर है। तो 0 वोल्ट मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे ये ले लेना चाहिए। देन नेक्स्ट टोटल आगे 3 वैल्यू आने वाली हैं, तो यानी 1, 2 और ये 3। मेरे ख्याल में मुझे दूसरे रजिस्टर पर इसका ग्राफ ड्रा करना होगा बाद में, चले कोई नहीं। अब देखें बच्चों, ये मेरा इनिशियल पॉइंट होने वाला, क्योंकि अब टाइम इंटरवल आने वाला 40 मिलीसेकंड से लेकर 50 मिलीसेकंड तक का टाइम चेंज आ रहा है, जिसमें चेंज आ रहा है यानी। तो इस दौरानिया में मेरे पास ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे मेरे पास x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 60 है, ये y और ये नीचे x। यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू फिर से 120 हो गई है। ठीक है जी। अब ज़रा चेक कीजिएगा फिर से, ये मेरा x2 और y2 है, ये x1 और y1 है। तो यानी x2 माइनस y2 माइनस y1 120 माइनस 60 होगा, और x2 माइनस x1 यानी 50 माइनस 40 होगा। तो ये ऊपर फिर से 60 और बटे में 10 बन रही है, आपके पास बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, 30 मिली यानी आपकी इंडक्टेंस पहले आएगी, L इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय इट्स चेंज यानी डेरिवेटिव ऑफ करंट, जो कि आपके पास 6 आ रहा है इसका। तो ये आपके पास आएगा प्लस में 0.18 वोल्ट। आगे आप जानते हैं 50 मिली सेकेंड से लेके 60 तक फिर से कांस्टेंट बिहेवियर यानी कि 0 रिजल्ट आ जाएगा, 0 वोल्ट। लास्ट में अब हमारे पास टाइम आ गया है जी 60 और 70 के बीच में। तो अब देखें क्या बनता है जी, 30 मिली मल्टीप्लाई विद, देखते हैं क्या नंबर आता है। देखो बच्चों, इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ये है और ये फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू तो 70 है, लेकिन y 0 हो चुका है, और इनिशियल पॉइंट पे x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 120 है। वो x1 y1 है, ये x2 और y2 है। तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 120 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि 70 माइनस 60। तो ये आप देख सकते हैं साफ साफ यार, आपको नज़र आ रहा है -12 इसका आंसर आएगा, -12। अब ये आपके पास जैसा कि आंसर आपको दे रहा है 12 3 बार आपको पता है 36 होता है, 360 बनेगा, 360 आपको पास आंसर दे देगा -0.36 वोल्ट, ये आपके पास आ रहा है। ओवरऑल मेरे जहन में इसकी वेव फॉर्म बच्चों बन चुकी है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ दूसरे रजिस्टर पर। ठीक है, आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपने यही ग्राफ लेना है इसी फॉर्म में। ठीक है, ग्राफ यानी बनेगा तो वोल्टेज के लिए, वोल्टेज इन वोल्ट, हम वोल्ट में वोल्टेज रख रहे हैं ना, और एक सेंट्रल लाइन खींच लूँगा मैं टाइम के लिए। टाइम हमारा था मिली सेकेंड में, तो यहाँ पे भी मिली सेकेंड में होगा, और जैसे जैसे टाइम की वैल्यूज़ मेंशन है वैसे वैसे मेंशन कर दो, 30 40 50 60 70 तक ही गए हैं ना, हाँ जी। तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब ज़रा आप ना अपने वोल्टेज की वैल्यूज़ देखें। पॉजिटिव में हमारे पास कहाँ तक गया, 0.36 तक वैल्यू गई है और 0.18 गई है। दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास पॉजिटिव की तरफ, तो दो वैल्यूज़ ऐसे ले लें, एक 0.18 ले लें ऐसे,
और एक ऐसे ऊपर 0.36 ले लें। नेगेटिव में भी ऐसे दो वैल्यूज़ ही गई हैं, एक -0.18 है, एक -0.36 है। तो ये मेरे पास आ गया -0.18, ठीक है, और ये -0.36। अब डाटे के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखें बच्चों, 0 से लेके 10 मिलीसेकंड तक के दौरानिया में मेरे पास अपने इंडक्टर के क्रॉस 0.36 वोल्ट थे, ठीक है जी, इतने वोल्ट उसके अंदर स्टोर थे 0 से लेके 10 के बीच में। तो यानी ये इतने वोल्टेज अपने इंडक्टर के अंदर स्टोर थे इस टाइम के दौरानिया में। ये हमने ड्रा कर दिया पहला, ठीक है। ये स्केयर वेव्स बनेंगी बच्चों। हमेशा ट्रायंगुलर से जब आप उसका डेरिवेटिव लेके उसकी मतलब वेव्स ड्रा करोगे ना, कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, यानी कि एक स्केयर वेव बन रही होगी। ये इनको स्केयर वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, दौरानिया 10 से 20 के बीच में वैल्यू 0 है। नेक्स्ट 20 से 30 के बीच में -0.8 है। तो ये 20 है, ये 30 है, -0.8 यानी यहाँ से कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये आपने ड्रा कर दिया। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिर नेक्स्ट हमारे पास 30 से 40 के बीच में 0 है, 40 से 50 के बीच में 0.18 हो गई है। ये 40 से 50 सॉरी 40 से 50 वही थी ना, हाँ 40 से 50 के दौरानिए में 0.18 है। तो ये देखें, ये 0.18 के बिल्कुल सामने 40 से 50 के बीच में वैल्यू रही। अब नेक्स्ट 50 से 60 के बीच में आपकी वैल्यू 0 थी और लास्ट में 60 से 70 के बीच में -0.36 थी। तो ये आपके सामने सारा ग्राफ आ गया, देखें। तो ये आपकी वेवफॉर्म का रिजल्ट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।